नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 30 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चंद्रमा से। जो चंद्रमा के क्या परिवर्तन रहेंगे, सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक उसका संचरण रहेगा और सिंह राशि के अंदर आपकी राशि से चतुर्थ होने की वजह से शुरुआती समय, बिल्कुल सप्ताह की शुरुआत आपके मानसिक खिन्नता, डिस्टर्बेंस और परेशानी से होगी। शेष सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। और क्या बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, और बड़े परिवर्तनों में मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल जो है वो आपके 10वीं राशि से, मतलब 10वें भाव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वो करेंगे आपके 2 अप्रैल दोपहर 3:28 पे। ये प्रवेश करना आपके लाइफ में बहुत लाभकारी साबित होगा, धन के प्रति या आपके जीवन के कई गेनिंग्स के प्रति। पर गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ जो इस हफ्ते हुई है या हफ्ते से जस्ट पहले हुई है वो है जो आपकी राशि का स्वामी शुक्र उच्च का था, धन भाव में था, जो आपको सारी सुविधा दे रहा था। और पिछले हफ्तों में मैं बार बार इसका जिक्र भी कर रहा था। वो शुक्रदेव परिवर्तित हो चुके हैं, मेष राशि में आ चुके हैं। और मेष राशि में आने से जो सुविधाएं, जो सुख पहले आपको मिल रहा था उसमें आ जाए कमी। क्योंकि मैं पिछले हफ्तों में कहता था कि स्वास्थ्य है, पैसा, संपन्नता, सब कुछ मिल रहा है। तो अब शुक्र के परिवर्तन से छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, उसका समाधान भी देंगे, चिंता ना करें। तो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि वो दिन विशेष क्या है जिसमें आपको चिंताएं करनी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि सप्ताह की शुरुआत, और सप्ताह की शुरुआत का मतलब 30 मार्च से 31 मार्च रात्रि 9:33, ये जो सप्ताह के शुरुआती 2 दिन है वो चिंता के हैं और शेष सप्ताह आपका अच्छा है। इन 2 दिनों में मतलब आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं या कोई बड़ा काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सोच संभल के करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, बाद में पछताना पड़े। नहीं तो सेम डे भी पछताना पड़ सकता है कि चंद्रमा इस समय केतु के साथ आपकी राशि से चतुर्थ है, जो कि सुख का भाव होता है और सुख इस समय पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो रहा होता है। आपसे गलत निर्णय होने की संभावना रहती है, इसलिए हम लोग मना करते हैं कि कोई बड़ा अच्छा निर्णय एक आध दिन टालने में भलाई रहती है। अब बात करते हैं जीवन में स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर आपकी राशि का स्वामी जो विगत में उच्च का था, पावरफुल था, शक्तिशाली था, अब ऐसा कोई बुरा नहीं हो गया, पर आपकी राशि से 12वां हो गया। 12वां शुक्र आपकी राशि से खर्चीला होता है, लग्जरी पे खर्चा कराता है, परंतु साथ में कभी कभी हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देता है। तो इसलिए स्वास्थ्य में जो विगत समय में एक पॉजिटिविटी चल रही थी, अब वो पॉजिटिविटी उतनी नहीं है। तो शुक्र पे केतु की दृष्टि है और शुक्र आपकी राशि से 12वें हैं, तो छोटे मोटे हेल्थ के प्रॉब्लम के सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ सकता है, मतलब हेल्थ इश्यूज पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है। ये आपका इस सप्ताह का राशिफल रहेगा। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी चल रही है। आपके करियर में 3 ग्रह हैं, मंगल, राहु, बुध। मंगल शिफ्ट हो जाएंगे मीन राशि के अंदर, धन भाव में चले जाएंगे। तो अभी जो विगत समय जो भी मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम भी मिलेगा। और इस समय अगर हम देखें तो मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं आपको काम धंधे में। जो भी आप पास्ट में करते आ रहे हो उसमें नई लाइनें भी एड ऑन होकर कुछ ना कुछ आपको लाभ भी दे रही हैं। तो करियर के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि समय सुखपूर्वक है, चिंताजनक नहीं है। हालांकि शनि अस्त है, परंतु क्योंकि लाभ भाव में है सूर्य शनि, तो वो चाहे अस्त हो या ना हो लाभ तो देंगे। हो सकता है कि हम 100 रुपये न दे के 85 रुपये दें, पर लाभ जरूर मिलेगा। तो इसलिए उसकी भी चिंता ना करें। तो मेरे को करियर और व्यवसाय में कोई चिंताजनक बात नज़र नहीं आ रही। बात करते हैं प्रेम संबंधों की लाइफ में और आपके वैवाहिक जीवन के अंदर क्या कह रहा है समय। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेम संबंधों से समय जो चल रहा है, छोटी मोटी अड़चन क्या होता है कि हमारे जीवन में एक साथ तो रहता ही नहीं है, उतार चढ़ाव बने रहते हैं। और पिछले करीब 1.5 साल से शनि महाराज आपके प्रेम संबंधों को देख भी रहे हैं करीब। तो शनि की दृष्टि जो होती है वो रूठना मनाना चलाती रहती है। तो आज सही है, कल गड़बड़ हो गया। तो ये अड़चनों का मतलब हर्डस। तो प्रेम संबंधों में छोटे मोटे हर्डस बने रहेंगे और ये हर्डस जब उसमें अगर आप उससे निकल जाते हो तो बाद में ये शनि देव आशीर्वाद भी देते हैं, तो वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में 2 बातें आ रही हैं। वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल परिवर्तित होकर आपकी गेनिंग में जा रहा है और क्योंकि आपके करियर की राशि और भाग्य की राशि के साथ
को ज्वाइन करने वाला है, तो इसमें दो बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात कि आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, क्योंकि मंगल शनि में दोस्ती नहीं है। परंतु दूसरी बात जो अच्छी निकल कर आ रही है, पर जीवन साथी के साथ से ही आपको भाग्य और करियर और लाभ तीनों में फायदा है। तो इसलिए उस नोकझोंक में लड़िएगा मत, थोड़ा सा अपने पे सब्र करिएगा। वैसे तो लड़ना कभी भी नहीं चाहिए अपने जीवन साथी के साथ, पर अभी जो समय विशेष चल रहा है उसमें क्योंकि लड़ाई के अवसर बनेंगे, और अगर आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली तो आपकी मतलब पत्नी या पति आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट की तरह आएंगे। आपका सहयोग या ये कह सकते हैं भाग्य, करियर, लाभ, इसमें वृद्धि हो रही है अगर आप संयम रख के लड़े ना। ठीक है, ये एक कीवर्ड है इस हफ्ते का। तो यहाँ शादी की बात हो गई। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि क्या हम समाधान कर सकते हैं इसका, तो समाधान करने के लिए आपको शुक्र जो पहले बहुत अच्छा था, और जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो आसानी से सब कुछ मिल रहा होता है, जब वो थोड़ी टफ हो जाती है, जब शुक्र आपके राशि से 12वें चले गए, तो उसको हम कहेंगे थोड़े से पहले जैसे सहज नहीं रहे। अब सहज नहीं रहे तो पहले उन्हीं को सबसे पहले सहज करें, तभी सब कुछ होगा। तो आपकी राशि स्वामी शुक्र की देवी है माँ लक्ष्मी। वैसे ग्रंथों में इंद्राणी लिखा है, पर इंद्राणी की पूजा पाठ का इतना विधान नहीं है, ना आपको कहीं इंद्राणी का मंदिर मिलेगा, मतलब इंद्र की पत्नी इंद्राणी। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी के आपको सहज स्वाभाविक मंत्र भी मिल जाएंगे, सहज स्वाभाविक मंदिर भी मिल जाएंगे, और लक्ष्मी जी को रिझाने के लिए या उन लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत सारे स्तोत्र भी हैं, श्री सूक्त से लेकर कनकधारा स्तोत्र और इस प्रकार के कई स्तोत्र हैं। तो उनके पाठ या उनके पूजन से आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आपको ये सब कुछ कठिन लगता है तो मात्र लक्ष्मी चालीसा भी बोल दोगे तब भी चलेगा। तो इस समय आप शुक्र का मतलब माँ लक्ष्मी को मतलब पूजिए, तो आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। और जो मुख्य बात है, मूल मंत्र है कि निवेश सोच समझ कर करें। तो निवेश सोच समझ के करें, क्योंकि आपकी राशि से राशि स्वामी 12वें चल रहे हैं और शुक्र खर्चे करवाता है, और तो जब खर्चे कराता है और तो इसलिए सोच समझ के करिएगा, नहीं तो अभी किए खर्चे हो सकता है कि हाथ से पैसे की बर्बादी भी हो सकती है। तो यही आपका इस हफ्ते का मूल मंत्र रहेगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।